बिल्कुल। प्रवीण जी, क्योंकि बहुत सारे तर्क इसको लेकर रहते हैं, इसमें आस्था और इसको भी एक तरीके से विज्ञान कहते हैं। लेकिन हम लोग जैसे-जैसे आगे बढ़ रहे हैं, युग में आगे बढ़ते हैं, जी जैसे भाषा आप देखेंगे, हर जगह अलग-अलग भाषा आपको मिलेगी। जी जी उसमें अपभ्रंश हो जाएँगे, यानी किसी तरह से तोड़-मोड़ के इंसान, किसी ने कुछ बोला, उसके दादा ने कुछ और बताया, उनके पापा ने कुछ और बताया, और करके बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो जी क्या ज्योतिष के लिहाज से भी आप ये समझते हैं, जिस तरह से साइंस रहा हो, धीरे-धीरे लोगों ने अपने-अपने तरीके से समझाने के लिए उसमें तर्क दिए, वो तर्क कुतर्क भी हो सकते हैं, वो तर्क यथार्थ से जुड़े भी हो सकते हैं। तो ये धीरे-धीरे प्रक्रिया आज ऐसी हो गई कि दान दे दीजिए, आप ये काला तिल दे दीजिए, और ये सब जो बताई जाती हैं चीज़ें, तो इसलिए शायद इसको बहुत ज़्यादा उस तरीके से ज्योतिष को देखने लग गए हैं कि अब इसका ये पता नहीं इससे होता भी है, नहीं होता है, तो जो उसका मूल अर्थ और तथ्य था, वो शायद जी छुप गया। बिल्कुल सही बात, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। देखिए, हमारे यहाँ कहा जाता है कि कोश कोश में बदले वाणी, चार कोस में पानी। तो हमारे यहाँ भाषा, भारत विविधताओं का देश है। हमारे यहाँ बहुत सारी भाषाएं हैं, हम सब की अलग अलग संस्कृतियां हैं, और लक्ष्य सबका एक ही है। हम एक ही भगवान की पूजा अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे भगवान विष्णु की पूजा नॉर्थ के लोग अलग तरीके से करेंगे, साउथ के लोग अलग तरीके से करेंगे। हमारे देश की जो परंपरा थी, संस्कृति थी, अंग्रेजों के आने के बाद काफ़ी कुछ अंग्रेजों ने उसको डिस्ट्रॉय किया, और बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने ऐसा मानना शुरू किया कि ये मिथक हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। और जो प्रोपोगंडा अंग्रेजों ने फैलाया हमारी संस्कृति को लेकर के, और उसको वो अपने पश्चिम की तरफ ले गए, और वहाँ से फिर जिस तरीके से उन्होंने बम्बार्डिंग की कि ये हिंदू धर्म के जो रीति रिवाज हैं इनमें कुरीतियाँ हैं, और उसी को लेकर के आज की जो पीढ़ी है उसी नज़रिए से देखती है, उसी चश्मे से देखती है। लेकिन हमारे जो गुरुकुल थे, वो अंग्रेजों के जो स्कूल थे वहाँ उससे ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से स्टडी कराते थे, पढ़ाते थे। हमारे जो गुरुकुल थे वहाँ बहुत अच्छे तरीके से खगोल विद्या भी पढ़ाई जाती थी, गणित भी पढ़ाई जाती थी, और बहुत सारे जो सब्जेक्ट हैं, संस्कृत तो पढ़ाई जाती थी। और संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो सभी भाषाओं की जननी है। अंग्रेजी तो बहुत कमज़ोर भाषा है, तो संस्कृत भाषा सबसे महत्वपूर्ण भाषा थी, लेकिन अंग्रेजों ने हमारी भाषा को कमज़ोर किया, हमारी शिक्षा पद्धति को कमज़ोर किया, और कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति पर चोट किया, जिसकी वजह से अब ये देखने को मिलता है कि जब हम कहते हैं कि कोई चीज़ दान करो, तो लोग उसको जो है गलत तरीके से देखते हैं कि ये दान करने का इससे क्या होगा, कैसा होगा। लेकिन ये सब वैज्ञानिक आधार हैं। जैसे पहले के ज़माने में कहा जाता था कि जौ का दान करो। जौ एक ऐसा अन्न था जो सबसे पहले पृथ्वी में उत्पन्न हुआ। अभी विज्ञान वाले रिसर्च करें कि पहला अन्न कौन था इस धरती में, तो उन्हें पता लगेगा कि पहला जो अन्न था वो जौ था। तो इस तरीके से अब जैसे अगर आज हम कहेंगे किसी को कि आप जौ का दान करिए, तो एक तो जो दान करने वाला है उसको जल्दी से मिलेगा नहीं, दुकान में लेने जाएगा नहीं मिलेगा, और जिसको दान देगा वो उस जौ का करेगा क्या। अगर मंदिर में दान कर दिया तो पंडित जी उसको हवन में इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन आम जनमानस किसी गरीब आदमी को दे दिया तो वो क्या करेगा। तो अब हम कहते हैं आज के ज़माने के हिसाब से कि आप चावल का दान कर दीजिए, ताकि अगर आप किसी ज़रूरतमंद को दान कर रहे हैं तो अपने घर में चावल से प्रसाद तैयार करेगा और उसे ग्रहण करेगा, तो दान का फल तो आपको 100% मिलेगा ही। जी, अनुपम जी आ रही हूँ। पवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद अनुपम जी आ रही हूँ। जी, मैं यहाँ पर दो बहुत छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। देखिए, भारतीय संस्कृति वो संस्कृति है जहाँ पर दूसरे की क्षुधा की पूर्ति पहले होती है, अपनी क्षुधा की पूर्ति बाद में होती है। तो इसीलिए कोई भी कार्य हो, उत्सव हो, ग्रहण हो, हम दान का बताते हैं कि इससे समाज का भला होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि जितने भी अन्न होते हैं, यद्यपि इस पे और अभी शोध की आवश्यकता है, लेकिन जितने भी अन्न होते हैं कहीं ना कहीं वह, जब हम कहते हैं ना देवताओं को प्रिय हैं, तो वह अन्न कहीं ना कहीं हमारे से सीधे सीधे जुड़े हुए होते हैं। और जो जो प्लेनेटरी पोजीशंस हैं उससे भी वह सीधे से जुड़े हुए होते हैं। तो ये जब हम अपने शरीर से दूर करते हैं तो उस
प्लेनेट से संबंधित जो हमारे पास माल एक्टिविटीज डेवलप होती हैं हमारे शरीर में, वो उससे दूर हो जाते हैं। इसलिए दान का जो अर्थ है वह भावनात्मक भी है, वैज्ञानिक भी। जी अनुपम जी। मैंने सब तमाम पैनलिस्ट को सुना और इसमें मेरा बड़ा स्टडी है इस पर्टिकुलर रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी पे। ये सिर्फ फेथ नहीं है, क्योंकि जो हमारे जो 18 सिद्ध थे, जो ऋषि थे, उन्होंने हर ग्रह के साथ एक अन्न को भी जोड़ा। इस धरती के ऊपर जो सूर्य की रोशनी गिरती है, हर चीज के ऊपर, जैसे अगर आप देखते हैं विबग्योर, अभी नॉन स्पेक्ट्रम तो हम 7 ही कलर्स देख पा रहे हैं, लेकिन हर पर्टिकुलर ग्रेन के ऊपर, क्रिस्टल के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर एक वाइब्रेशन एमिट होता है, उसका कलर होता है। इसको कलर थेरेपी से भी जोड़ा जा सकता है और हमारे ऋषियों के विजडम को तो हम क्वेश्चन ही नहीं कर सकते हैं। अब सूर्य ग्रहण की बात करते हुए मैं खाली आपको ये बताना चाहता हूं कि सूर्य की रोशनी में इतनी ताकत होती है, हमें दिखती नहीं है, मतलब कि कितना हीट है, हीट फील होती है, बट वी कैन नॉट सी द लाइट। कि जब सनराइज होता है सब जगह आता है। अभी आप देखें कि जर्मन फिजिसिस्ट थे और बैक्टीरियोलॉजिस्ट रॉबर्ट कॉच नाम के, जिनको नोबेल प्राइज मिला था मेडिसिन में। मैं ये सब बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मनीष जी कुछ साइंस की और ज्योतिष की बातें कर रहे थे कि ये हो सकता है, ये प्रचलन है, हम तो नोन और ऑब्जर्वेशन करते हैं, लेकिन हमारे ऋषिज क्या कर रहे थे? उन्होंने भी तो ऑब्जर्वेशन और ये सब चीजें की है। और जो साइंटिस्ट अभी 1900s में भी, 2000 के बाद में भी यही फाइंडिंग्स जो ऋषियों ने किए थे उनको सब्सटैंशिएट करें। रॉबर्ट कॉच ने क्या कहा? उन्होंने कहा सनलाइट का एक्सपोजर जब लेते हैं हम, तो टीबी के जो पेशेंट्स हैं, ट्यूबरकुलोसिस के, वो रिकवर होते हैं। लेकिन उनको बाद में नील फिंसन हुए, जिन्होंने, आपने सुना होगा फिंसन बल्ब्स, जो इन्होंने इन्वेंट किया था। और फिंसन बल्ब्स का जो नील फिंसन भी एक फर्स्ट फिजिसिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रिक बात से लेकर, मतलब लाइट थेरेपी से रिलेटेड डिजीजेस को क्योर करना शुरू किया। आगे बढ़ते बढ़ते डॉक्टर ऑगस्टस रोलियर आए 1900s में, उन्होंने भी सनलाइट यूज किया टैन करने के लिए। इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं सबके लिए, क्योंकि 18 डिग्रीज का टेम्परेचर जब हो सनलाइट का, उसी टाइम पे टैनिंग करना चाहिए, नहीं तो अल्ट्रा वायलेट रेस से कई लोगों को स्किन कैंसर हो जाता है। तो उन्होंने ये कहा कि 15 से 20 दिन अगर ये एक्सपोजर 2-2 बार भी लेते हैं 15 मिनट के लिए, तो ट्यूबरकुलोसिस जैसे और बहुत सारे डिजीजेस क्योर होते हैं। बहुत क्लियर कनेक्शन है सनलाइट का और टूथ डिके का। जो नॉर्थ ईस्ट अमेरिका के अंदर एक स्टडी, अमेरिका में स्टडी हुआ था कि 1939 में जो नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट है, वहां पे जो लोग हैं 2200 घंटे सिर्फ सनलाइट पूरे साल में लेते थे, और इसके वजह से ना सिर्फ उनके बोन्स के अंदर डेफिशिएंसी थी कैल्शियम की, लेकिन टूथ डिके ज्यादा था कंपेयर टू साउथ वेस्ट अमेरिका, जहां 3300 घंटे के जो एक्सपोजर जो है ये होता था। और ये बात तो सब जानते ही हैं कि जो ऑस्टियोपोरोसिस नाम की जो परेशानी आती है, हड्डियों के वीकनेस की जो होती है, वो सितंबर से लेकर जनवरी फरवरी का जो महीना, जब सूर्य की रोशनी जो दिन जो है छोटे होते जा रहे हैं और लाइट कम एक्सपोजर होता है, तो हमें विटामिन डी की कमी होती है। और सबसे ज्यादा जो हिप फ्रैक्चर्स होते हैं इसी दौरान होते हैं। तो मैं समझता हूं कि रेगुलर एक्सरसाइज करना, और ये कहते हैं ना, हैव अ सनी डिस्पोजिशन, तो 100 बीमारियों का इलाज है कि आप फ्रेश एयर लें, सन के अंदर बास करें, और इसे चलिए, मतलब यहाँ तक जो मुझे समझ आ रहा है, क्योंकि साइंस और ज्योतिष को भी आप जिस तरह ज्योतिष समझा रहे हैं कि इसमें भी किस तरह से ये आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन कई बार इसमें भेद करने की कोशिश हो जाती है, इसमें भेद किया जाता है, या बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन आप इसमें बता रहे हैं कि कैसे इसमें पूरा एक ही तरीके से एक ही पहलू समझा जाए। खैर, अब क्योंकि हम सूर्य ग्रहण पर बात कर रहे हैं, जरा उस पर लौट लें, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे दर्शक है जो हमें देख रहे हैं, वो इस बात पर जानने के लिए उत्सुक होंगे कि भारत में तो देखिए मनीषा जी ये दिख नहीं रहा है, लेकिन इसका असर कितना होगा। उसके अलावा जो ये सूतक के सारे नियम है, ये सब तो फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो तुलसी रखना खाने में, सब कुछ फॉलो नहीं करना, वो नहाना, दान करना, ऐसा कुछ भी करना है या कुछ भी नहीं करना, रोजमर्रे जैसा ही दिन और रात आपको बितानी है। जी देखिए, सूतक के कोई नियम एप्लीकेबल नहीं है। सूतक का बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है कि जहाँ जहाँ नग्न आंखों से, अगर जो है, वैसे तो सूर्य ग्रहण को नहीं देखा जाता नग्न आंखों से, पर जहाँ पर दर्शनीय हो वहाँ पर सूतक के नियम एप्लीकेबल होते हैं। क्योंकि भारत में नहीं है, तो इसलिए सूतक के नियम की खाने में ये डालना है या बाकी चीज़ें करनी है, वो नियम जो है एप्लीकेबल नहीं है। महिलाओं के लिए
कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सबसे पहले यहाँ पर नहीं है। लेकिन गर्भवती महिलाओं को ना ग्रहण का नाम सुनते ही टेंशन यहाँ आ जाती है। अरे वो पूरे जितने घर के रिश्तेदार होते हैं वो दूर दूर से फोन करके भी बताते हैं कि अरे ग्रहण लग रहा है। बिल्कुल, इसलिए सबसे सरल चीज, क्योंकि ग्रहण लग रहा है, बहुत आसान चीज जो कोई भी शख्स अपने घर में बैठा कर सकता है ताकि किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी हमें परेशान ना करे, तो वो है जाप। अब जाप आप जिस भी मंत्र का आराम से कर सकें, कोई कॉम्प्लिकेटेड मंत्र सुनकर या नए मंत्रों को शुरू करना इस समय ना करें, बल्कि जो आसानी से आप मंत्र का जाप कर सकते हैं तो मानसिक जाप करिए। मानसिक जाप का इस समय के दौरान कई गुना ज़्यादा फल मिलता है। और सबसे पहले क्योंकि मानसिक वर्ड जो है वो साथ जुड़ा हुआ है, तो आपके मन को शांति ज़रूर मिलेगी। तो प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए तो सबसे पहले ये है। लेकिन जब ग्रहण लगता है तो ग्रहण के बाद दान बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप किसी को दान देते हैं, ऑलरेडी हमने दान के बारे में, क्या चीज़ें दान करें या दान क्यों किया जाता है, हमने बहुत बार बात हम इस शो में भी कर चुके हैं। तो इसलिए दान अगर आप करते हैं, आप ग्रहण के बाद आप सुबह उठ के जो है वो दान कर सकते हैं, तो वो भी अति उत्तम होता है। एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो ग्रहण से हमें समझनी चाहिए ना, वो ये कि ग्रहण कोई बुरा पीरियड नहीं है। देखा जाए तो एक मेडिटेशन के लिए, फोकस के लिए, अपने आप को कहीं ना कहीं कॉस्मिक अपना रीसेट करने के लिए, कॉस्मिक पॉज जो है वो हमें एक पॉज बटन जो है वो मिलता है ताकि हम रीस्टार्ट कर सकें। और इस दौरान सबसे बड़ी चीज़ है कि ग्रहण हमें ये चीज़ सिखाता है कि अंधेरे के बाद, हर रात की कहते हैं ना सुबह होती है, तो ये भले ही रात अंधकार आपकी लाइफ में, वही है ना कि अभी एक रात तो गुजरी चंद्र ग्रहण जो हमने साथ किया, अभी दूसरी रात बहुत जल्दी आ गई सूर्य ग्रहण की। हालांकि ये आखिरी है लेकिन फिर भी ऐसे छठा, उसके बाद फिर ये सूर्य ग्रहण। मैं जब गर्भवती की बात कर रही थी महिलाओं की, तो मैं एक सवाल और इस पर उठता है, क्योंकि वो महिलाएं जो अभी बच्चे को जन्म देने वाली हैं, क्या सूर्य ग्रहण के बाद का समय, क्योंकि वो 15 दिन का काल सबके लिए बताया जाता है कि वो अच्छा नहीं है, तो अगर जिनको संतान हो रही है अब जो होगी, तो उनमें ये क्या समय ठीक नहीं है बच्चा पैदा करने के लिए, या फिर उन पर भी कुछ खास असर हो सकता है? देखिए, सबसे पहले जिसने आना है ना जीव ने, तो हमारे हाथ में बहुत कम चीज़ें हैं। वो जब ईश्वर ने उसका लिख दिया कि उसने आना है तो वो आएगा तो तभी। तो इसमें डर वाली मुझे चीज़ जो है वो नज़र नहीं आती कि हम ये कहें कि नेक्स्ट 15 दिन में आप डिलीवर मत कीजिए, ऐसा हो नहीं सकता। जिनकी डिलीवरी ड्यू है और होनी है वो इस दौरान होंगी। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं, थैंक यू फॉर टेकिंग अप दिस क्वेश्चन, बिकॉज ये मिथ कहीं ना कहीं दिमाग पर प्रेशर बिल्ड करते हैं और एस्ट्रोलॉजी नहीं कहती। एस्ट्रोलॉजी आपको डराती नहीं, एस्ट्रोलॉजी आपको रास्ता दिखाती है। तो इसलिए ये डर बिल्कुल जायज़ नहीं है कि आप ये कहें कि अगले 15 दिन जो हैं वो उन पे लिए जो पैदा हो रहे हैं, उनकी लाइफ में जो है वो टेंशन रहेगी किस समय पैदा हो रहे हैं। देखिए, एस्ट्रोलॉजी चार्ट जब हम बनाते हैं ना, तो आपका डेट, टाइम और प्लेस की जैसे ही हम बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, तो ज़रूरी नहीं कि आपका जो है यहाँ पे जो है भारत में दर्शनीय नहीं था तो यहाँ के लिए कुछ अलग होगा। आप जिस जगह पैदा हुए हैं, आपका कंप्लीट हॉरोस्कोप चार्ट इज जस्ट लाइक योर एक्सरे मैप। तो इसलिए जो है वो उस टाइम कॉस्मिक एक्सरे वो नजर आ रहा है, तो वो डिफाइन करता है। इसमें सिर्फ ग्रहण से जुड़ी हुई टेंशन हमें, मुझे नहीं लगता, साथ जोड़नी चाहिए। मतलब असर क्या रहेगा? जैसे उपाय की हम बात करते हैं, तो मान लीजिए आप उसको रोक नहीं सकते, लेकिन ऐसे क्या उपाय हैं जो कर लेना चाहिए, जो बहुत अच्छे रहें या कर सकती हैं महिलाएं? सबसे पहली चीज़ तो उपाय सबसे पहला यही है कि अपने इष्ट पर ध्यान दें। खासकर अगर हम बात कर रहे हैं, कल से तो माता रानी के दिन शुरू हो रहे हैं, और अगर आपका बार बार सवाल जो है वो प्रेग्नेंट लेडीज़ पर ही जा रहा है ना, तो शक्ति के दिन शुरू हो रहे हैं, माता रानी के दिन हैं। इससे पावन दिन जो है वो नहीं हो सकते। और ये संयोग कहिए कि कहीं टेंशन सूर्य ग्रहण से जुड़ी थी भी, तो आगे माता रानी आ रही है, जिन्होंने तो माँ के लिए तो कहा जाता है ना कि बड़े बड़े असुरों का उन्होंने संहार किया है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से जब देवताओं को बचाया है, तो फिर हम तो उनके अपने बच्चे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस दौरान हमें किसी भी तरीके से डरना चाहिए। आप जो जाप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जाप आप इस दौरान कर सकते हैं। इनफैक्ट ग्रहण से जुड़ा हुआ नहीं भी, सिर्फ ओम शब्द का उच्चारण, ओम शब्द को जितना चैंट कर सकें, आपको सुकून ज़रूर मिलेगा। साथ ही साथ दान आप जो है वो ज़रूर करें। ये जो टेंशन चल रही है ना कि होगा तो क्या होगा और हमारा क्या होगा, ये दान से जो है वो ज़रूर आपकी टेंशन जो है वो रिलीव होगी। अच्छा शास्त्री साहब, ये ग्रहण के वक्त पर ये मंत्र और जाप की प्रमुखता और इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ जाती है? मतलब उस समय तो खासतौर पर कहा जाता है कि आप ज़रूर मंत्र जाप कीजिए, तो रोज़ के दिन में और उस दिन में क्या नेगेटिविटी ज़्यादा है इसलिए आप जाप कीजिए, या उसका ऐसा महत्व क्या हो जाता है और कितना असर डालता है? देखिए, ज्योतिष में 4 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। एक को कहते हैं अहरगण और दूसरे को कहते हैं भगण। अहरगण मतलब जो काल, जो समय प्रकृति सृष्टि आदि से चल रहा है,
और भगण जो वर्तमान में ग्रहों का गोचर चल रहा है। इसी प्रकार से नाड़ी वृत्त और कांति वृत्त जिसमें ग्रहों का गोचर चलता है। दो संपात बिंदु हैं, एक दक्षिण संपात बिंदु है और एक उत्तर संपात बिंदु है, जिसको हम राहु और केतु कहते हैं। दोनों में 180 अंश का अंतर होता है। तो इंद्रादि पे संभवो गया दशाल पे निश्चयो मता। देखिए आपने इतना बढ़िया पैनल जो है एकत्रित किया है। आदरणीय बहुत बढ़िया ज्योतिर्विद मिश्र जी बैठे हैं, पवन सिन्हा जी बैठे हैं, मनीषा जी बहुत बढ़िया ज्योतिष को समझ रहे हैं। ये चूंकि मैं सिद्धांत का विद्यार्थी हूँ इसलिए सिद्धांत की गणित के माध्यम से आपकी बात कर रहा हूँ। अब जब कभी भी इंद्रादि पे संभवो गया दशाल पे निश्चयो मता, ये ग्रह लाघव का सूत्र है। जब सूर्य या चंद्रमा राहु और केतु के 14 अंश से कम में आ जाते हैं ग्रह स्पष्ट में, यदि आप आज का पंचांग देखें तो यहाँ पर राहु जो है वह 4 राशि और 23 अंश में गोचर कर रहा है, और वहीं पर जो सूर्य है वह 5 राशि अर्थात कन्या राशि में और 3 अंश पर गोचर कर रहा है। दोनों में अंतर 10 अंश से कम है। तो दशाल पे निश्चयो मता अर्थात 10 अंश से जब कम होगा तो वह निश्चित रूप से ग्रहण का योग बनाएगा, अर्थात ग्रहण अवश्य लगेगा। 14 पे संभावना है 14 अंश में और 10 अंश में निश्चित हो जाता है, और 6 अंश तक का अंतर होता है। देखिए हमेशा ग्रहण पूर्णमासी और अमावस्या को लगते हैं, लेकिन हर महीने में पूर्णमासी आती है, हर महीने अमावस्या आती है। हर अमावस्या को ग्रहण नहीं लगता, हर पूर्णमासी को ग्रहण नहीं लगता। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से बतलाना चाहता हूं कि जब कभी भी ग्रहण लगता है, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, नकारात्मक ऊर्जा बहुत अधिक बढ़ जाती है। नकारात्मक ऊर्जा जब बढ़ती है तो वह गर्भवती स्त्रियों को बहुत अधिक प्रभावित करती है, जो छोटे बालक हैं उनको बहुत अधिक प्रभावित करती है, और जो वृद्ध लोग हैं चाहे स्त्री हैं या पुरुष हैं उनको बहुत अधिक प्रभावित करती है। इस नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए हमारे शास्त्रों में उपासना पद्धति है। उपासना पद्धति में मंत्रों का जाप है, इस तीर्थों का स्नान है और दान की प्रक्रिया बतलाई है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 2 चौपाइयाँ रामचरितमानस में लिखी हैं, बहुत महत्वपूर्ण चौपाइयाँ हैं। जब कभी भी किसी व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का संकट आए, ये 2 चौपाइयों का पाठ करने से वह नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। पहली चौपाई क्या है? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयालो विरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। यह 2 चौपाइयाँ हैं और बहुत आसान हैं, प्रायः सभी को ये दोनों चौपाइयाँ कंठस्थ हैं, याद होती हैं। इन दोनों चौपाइयों का पाठ ग्रहण काल में, देखिए मैं आपको बतलाऊं, ग्रहण काल और मरण काल यह 2 समय में किया गया जो दान है वह अक्षय फल को देने वाला होता है। तो इसलिए पृथ्वी के ऊपर जो ग्रहों का प्रभाव है उनसे बचने के लिए हम दान करते हैं। दान क्यों करते हैं? क्योंकि ग्रह के प्रभाव को हमसे दूर लेकर के जाता है जी। मंत्र जाप क्यों करते हैं? उससे हमारी ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है जो कि नकारात्मक ऊर्जा से हमारी रक्षा करती है। स्नान क्यों करते हैं? हमारे ऊपर ग्रहों का या किसी प्रकार के कर्म का फल, जो फल है, तीर्थों में जाने से या तीर्थों का स्नान करने से, अन्न क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्र में जाने से अन्यत्र किए गए जो पाप हैं वह नष्ट हो जाते हैं।